बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम धर्मगुरुओं को तौकीर रजा ने सफाई दी है। साफ तौर पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। भड़काऊ भाईजान किस तरीके से सवालों को लेकर के यहाँ पर सफाई देते हुए नजर आए। मुस्लिम धर्मगुरुओं को तौकीर रजा ने सफाई दी है और जयपुर में दिए भड़काऊ बयान पर सफाई ये देते हुए नजर आए। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मीडिया को एक विलन की जरूरत है, मुझे विलन बनाया जा रहा है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। या तो मेरी बात को समझा नहीं है या जानबूझ के उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं मेरे नौजवान मेरे कंट्रोल में हैं। आप बताओ कि आपके नौजवान किसके कंट्रोल में हैं? वो अपने माँ बाप के अगर कंट्रोल में होते तो कहीं मॉब लिंचिंग नहीं करते। अगर उनको, मैं नहीं मानता कि उनके माँ बाप ने, उनके पेरेंट्स ने उनको ये संस्कार दिए होंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी ये संस्कार हो ही नहीं सकते कि किसी मजहब पर आप हमला कर दीजिए या किसी की भीड़ लगाकर 100 कुत्ते जमा होकर एक शेर को मार डालिए, या किसी बूढ़े आदमी को, जवान लड़के, सेहतमंद लड़के, किसी बूढ़े आदमी की बेइज्जती करे, दाढ़ी पकड़ के मारे पीटे। ये संस्कार हिंदुस्तान के नहीं है। तो ये संस्कार हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे नौजवानों को कहां से मिल रहे हैं, ये देखना उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी। उन्हें देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। आप मेरी बात को गलत अंदाज में हमेशा अपने चैनल पर पेश करते रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैं देश प्रेम की बात करता हूं, देश की एकता और अखंडता की बात करता हूं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करता हूं। मैं नफरतों की बात नहीं करता, और जो लोग नफरतों की बात करते हैं मैं उन्हें देशद्रोही मानता हूं। वो देश प्रेमी हो ही नहीं सकते। बयान आप दे रहे हैं सर, उसी का तो हवाला हम भी दे रहे हैं ना सर। मैंने जो बयान दिया, मैंने क्लैरिफाई किया ना कि मेरे नौजवान मैंने कंट्रोल में किए हुए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा कंट्रोल कमजोर हो रहा है, लेकिन मेरे नौजवान अगर मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए, अपने उलमा के कंट्रोल से बाहर हो गए, तो देश का नुकसान हो सकता है। कब तक सब्र करेंगे? कब तक मस्जिदों पे बुलडोजर बर्दाश्त करेंगे? कब तक कोई एक लड़का भगवा अंगोछा डाल के हमारी मस्जिद पे जाता है और कहता है मस्जिद के कागज दिखाओ, और हम सब्र करते हैं, हम उसको जवाब नहीं देते, हम उसको जूते मार के निकालते नहीं है मस्जिद से। हमें निकाल देना चाहिए था उसे। सर, हिंदू संगठन यही कह रहा है कि जिस तरह के भाषण आप देते हैं, इससे देश में एक अराजकता का माहौल फैल सकता है। मैं अराजकता का माहौल ना बने, इसलिए मैं ये तमाम काविशें कर रहा हूं कि जो कुछ भी किया जा रहा है अन्याय होता रहेगा तो लावा पनपता रहेगा, और लावा ये किसी भी हालत में हमारे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम इसको शांत रखना चाहते हैं और शांति बनाए रखना चाहते हैं। तो जो बेईमानियां हुकूमत कर रही है और आतंकवादियों की सरपरस्ती हुकूमत कर रही है, रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, और इस छूट की वजह से मोहल्ले के छुट भैये, छोटे छोटे लड़के अल्लाह की शान में, अल्लाह तो सबका एक है, हम उसे अल्लाह मानते हैं, जिसे आप ईश्वर मानते हो या जिसे कोई भगवान या गॉड मानता है, वही एक अल्लाह है। वही पूरी दुनिया का मालिक है, वही पैदा करने वाला है, वही मारने वाला है। उस अल्लाह को गाली देने का मतलब यह है कि तुमने ईश्वर को गाली दी। और हिंदू मुस्लिम नफरत में अगर तू अपने ईश्वर को भी गाली देने से नहीं चूकता है तो तौकीर रजा रिपब्लिक भारत पर अपनी सफाई देते हुए नजर आए। अब आपको तौकीर रजा का कल वाला बयान सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। ईमानदार हो अगर, तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि दिल्ली आओ और इसके खिलाफ कानून बनवाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। औकाफ के हवाले से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं, किसी के बाप की ताकत नहीं।